हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ श्रद्धा। और फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी बुक का क्लास थर्ड की ईवीएस का चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 का टॉपिक है यहाँ से वहाँ। इसमें देखते हैं भाई क्या बात होती है। यहाँ से वहाँ मीन्स इसमें आने जाने की बात होगी। तो सबसे पहले है क्या, रेलगाड़ी। रेलगाड़ी कैसे चलती है? छुक छुक करके। ये अब आप देख पा रहे होंगे एनसीईआरटी बुक में कविता बहुत ज़्यादा मात्रा में है और क्या बोलते हैं वो पहेली भी बहुत ज़्यादा मात्रा में है। इनसे क्या होता है, बच्चों को ना इंटरेस्ट आता है पढ़ाई में। एक चैप्टर पढ़ा के ना उन्हें बोर कर देने वाली बात हो जाती है। अब क्योंकि थर्ड क्लास के बच्चे काफ़ी छोटे होते हैं, उन्हें जो अच्छा ये पोयम जो है हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय की कविता है ये। तो उन्हें जो है इन सब चीज़ों का इंटरेस्ट ज़्यादा आता है। एक पोएट्री से ज़्यादा वो कविता को एंजॉय करते हैं, क्योंकि ये कविता में क्या है, बच्चे आप जैसे कि पिक्चर में देख पा रहे होंगे, छुप छुप करके चलेंगे, एक्टिविटी कराई जाएगी क्लास में और जो है इसको गाएंगे, गाना भी सीखेंगे, क्योंकि बच्चे तो पोएम गीत की तरह ही गाते हैं ना, गाने की तरह। तो ऐसे वो उन्हें इंटरेस्ट भी आता है। अब इसमें बच्चे को क्या क्या सीख सकते हैं वहाँ से, कि जो रेलगाड़ी है वो कैसे सड़क पे चलती है। तो रेलगाड़ी जो है लोहे की सड़क पे चलती है। उसके बाद रेलगाड़ी कहाँ कहाँ से होकर जाती है, कविता में मीन्स पूछा गया है, तो उसकी सूची बनाओ। तो इस तरीके के तो क्वेश्चन हमारे लिए तो नहीं आएंगे, बट हाँ क्लास में ये इस तरह से क्वेश्चन आप कर सकते हैं बच्चों से। उसके पास रेलवे स्टेशन जो है आपको दिख रहा है, जहाँ पर ट्रेन आती है वो रेलवे स्टेशन है। उसके बाद आगे देखिए एरोप्लेन की बात की गई है। अब एरोप्लेन कहाँ पर आता है, तो हवाई अड्डे पे आता है। उसके बाद किस चीज़ के लिए कौन सी चीज़ यूज़ करनी चाहिए, मीन्स कितनी दूरी के लिए। जैसे हम थोड़ी दूर जाते हैं तो बस, ट्रेन इसको यूज़ कर सकते हैं, कार को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो ये है एरोप्लेन, ये हम बहुत ज़्यादा दूर जाते हैं तो एरोप्लेन का यूज़ करते हैं। पालकी थोड़ी सी दूरी के लिए यूज़ हो जाती है। अब इससे बच्चे क्या सीखेंगे, यातायात के साधन। अब जैसे कि ये कार है, बस है, नाव। अब नाव कहाँ चलेगी, वो पानी में चलेगी। तो इस तरीके से बच्चों को तीनों यातायात के साधन अच्छे से पढ़ाना है क्लास में। उन्हें क्या तीनों में क्या फ़र्क है वो समझाना है। और ये सब करने के लिए हम जो है बातें करेंगे इस तरीके की, कि आप कहाँ जाते हैं, नानी के घर कैसे जाते हैं, बुआ के घर कैसे जाते हैं। और अब देखिए ये जैसे पिक्चर दिख रहा है कि खेत, ये बैल है और बैल ये लेके आ रहे हैं ट्रॉली जैसा। तो ये कहाँ से लेके आ रहे हैं, खेत। उसमें बात की गई खेतों से। खेतों से अनाज कैसे मिलाते हो, क्या बस में लेके आओगे, एरोप्लेन में लेके आओगे, ट्रेन में लेके आओगे, नहीं ना। तो बच्चे खुद ही बताएंगे कि हाँ वो बैलगाड़ी से लेकर आते हैं। इस तरीके से बच्चे समझेंगे कि किसका क्या यूज़ है, कौन सा जानवर किस लिए यूज़ में आता है, और इसके साथ साथ में कौन सा यातायात का साधन किस लिए ज़रूरी होता है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है। अब इसमें एक पेडागॉजिकल टर्म है, जानवरों की देखभाल तथा उनके प्रति जुड़ाव को कक्षा में चर्चा करके बढ़ाएं। अब जब हम बात करेंगे क्लास में यातायात के साधनों की, तो उसमें ऑब्वियसली बात है जानवर भी आएंगे, जैसे घोड़ा हो गया, बैल हो गया। इन सब चीज़ों से भी तो गाड़ियाँ चलती हैं। तो बच्चे जो हैं सीखेंगे कि हाँ जानवरों से ही चलती हैं। और उसके साथ साथ में हमें ये भी बताना है, जानवरों की देखभाल भी करनी उतनी ही ज़रूरी है, जितना उनसे हम काम ले सकते हैं वैसे ही उनकी देखभाल करनी भी ज़रूरी है। तो बच्चे जो हैं उनके प्रति संवेदनशील बनेंगे, उनके प्रति उनको सहानुभूति होगी, और बच्चा जो है उनकी देखभाल भी अच्छे से कर पाएगा। उसके बाद एक जैसे ये वर्कशीट दे रखी है, तो बच्चों से पूछ सकते हैं कि अगर पहाड़ पर जाना हो तो किस चीज़ से जाएंगे, नदी पार करनी हो तो किस चीज़ से जाएंगे। अब हर चीज़ तो ट्रेन से या बस से नहीं हो सकती। इस तरह से बच्चे यातायात के साधन सीख पाएंगे। नेक्स्ट पेडागॉजिकल टर्म है कि बच्चों ने कई वाहनों को या तो वास्तव में या किताबों में, फिल्मों आदि में देखा होगा। ये सभी अनुभव बच्चों से चर्चा करने में मदद कर सकते हैं। अब देखिए जैसा कि पहले भी कई चैप्टर्स में बोला गया है कि बच्चों को बाहर लेके जाइए, सिर्फ किताबों तक ही सीमित ना रखिए। उनके ज्ञान को बढ़ाने के लिए हमें बाहर ले जाइए, किताब को और बाहर की दुनिया को कोरिलेट करवाइए, सहसंबंध बनाकर पढ़ाइए।
उन्हें वास्तव में चीज़ें दिखाकर समझाइए। तो उससे क्या रहेगा, बच्चे किताबों में जो चीज़ें देखते हैं, फिल्मों में जो चीज़ देखते हैं, उनको रियल में देख पाएंगे और तब आपको समझाने में आसानी होगी कि कौन सा वाहन कहाँ पर चलता है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। उसके साथ साथ ये सभी अनुभव बच्चों से चर्चा करने में मदद कर सकते हैं। जब बच्चे जाएंगे बाहर, देखेंगे, तो उनका जो अनुभव है वो क्लास में डिस्कस करेंगे तो क्लियर चीज़ें ज़्यादा हो जाएंगी। उनके संदर्भ के अनुसार गतिविधि कराएं, जिससे कि सफ़र के दौरान वे अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएँ। अब जब उनके आने जाने की बात भी होगी तो आप उसमें कुछ पॉइंट्स वो भी समझा सकते हैं कि हाँ, जाते समय इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, ये सावधानियाँ रखनी चाहिए। जैसा कि शहरी क्षेत्र के बच्चों को सड़क सुरक्षा व यातायात के नियमों से परिचित कराया जा सकता है। अब जो बच्चे शहर में रहते हैं, ज़्यादातर उनको नियम पता होते हैं, कैसे सड़क को क्रॉस करना है, किस साइड में चलना है। लेकिन गांव के बच्चों को इतना ज़्यादा नहीं जागरूक नहीं होते हैं, उनको नहीं पता होता, वहाँ के लोग भी कम जागरूक होते हैं। तो उसके लिए ये जिम्मेदारी हमारी बनती है एज अ टीचर कि हम उनको इन सब चीज़ों से वाकिफ़ कराएं, यातायात के नियमों को समझाएं, उनको परिचित कराएं, उनको सिखाएं। और ये तभी संभव है जब आप उन्हें बाहर लेके जाएंगे, क्योंकि यातायात के नियम क्लास में बैठकर समझाने से बच्चों को नहीं आते। सड़क सुरक्षा के जो नियम हैं वो भी बच्चों को आप बाहर ले जाएंगे तभी अच्छे से समझा सकेंगे। उसके बाद अब देखिए, इसमें कुछ वाहनों के चित्र बने हैं, उनके सामने उनके नाम तथा वे किस काम आते हैं लिखो। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि बच्चे को पता होना चाहिए कि किस चीज़ के लिए कौन सा वाहन यूज़ में आता है, उसका क्या उपयोग है। और जैसे कि ट्रैक्टर है वो खेती के लिए यूज़ में आता है। ये सब बच्चों से चर्चा करेंगे तो समझ में आएगा। जैसे कि एम्बुलेंस है, वो मरीज़ ले जाने के काम आती है। उसके बाद ये एक पहेली जैसा दे रखा हुआ है। अब इसमें क्या है, कुछ गाड़ियों और कुछ यातायात के साधनों के नाम है और आसपास पहिए हैं। बच्चा ये भी सीखेगा किसमें कितने पहिए हैं। अब जब बच्चा बाहर जाएगा, ऑब्ज़र्व करेगा, तो मे भी आप जो चीज़ नहीं बताएंगे वो भी वो ऑब्ज़र्व कर सकता है और हो सकता है वो अपना पॉइंट वो लिख सकता है। आप उसको बोले कि हाँ, अपना एक लिस्ट बनाइए, क्या क्या देखा, क्या समझा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, बड़ों से प्राप्त जानकारी पर आधारित चर्चा बच्चों को वाहनों में आए बदलावों को समझने में सहायता करेगी। किताब में बुजुर्गों, नाना नानी, दादा दादी से इसलिए बार बार पूछने को कहा गया है ताकि उस समय के और अभी के बीच के अंतर को बच्चे पहचान सकें। अब देखिए, हर बार जैसे ही बोला जाता है कि बड़ों से जानकारी प्राप्त करें, बड़ों से चर्चा करें, ये इसलिए बोला गया है कि पहले के टाइम में और अब के टाइम में बहुत अंतर है। पहले जो यातायात के साधन थे उनसे और अब के जो यातायात के साधन हैं उनमें बहुत अंतर है। और कुछ चीज़ें तब तो थी भी नहीं जो अब हमारे सामने हैं। तो बच्चों को पता लगेगा कि उस समय जो यात्रा करनी कितनी कठिन होती थी, कैसे लोग जाते थे, कैसे लोग जो है काम करते थे अपना, और कितने कितने दिन लग जाते थे कहीं जाने के लिए। तो इन सब चीज़ों को बच्चे को नॉलेज बढ़ेगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, रेलगाड़ी का मॉडल बनाने के लिए माचिस के अलावा टिन के डिब्बे भी इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं और पहिए बोतल के ढक्कन या बटन से भी बनाए जा सकते हैं। बच्चों को अगर मॉडल बनाने के लिए बोलते हैं तो बच्चे को थोड़ा सा तो अपनी तरफ से आइडिया देना पड़ता है कि हाँ, ये चीज़ें आप यूज़ कर रही हैं। बाकी बच्चों को बोलिए कि आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी कैसे भी करके आप बना सकते हैं। कोई भी मॉडल, अपना रेलगाड़ी का मॉडल बनाना है या किसी भी जो यातायात का साधन है उसका आपको मॉडल बनवाना है तो उसमें आप अपना माइंड यूज़ करो। बच्चा बहुत क्रिएटिव होता है, पता नहीं वो कौन सी चीज़ कहाँ पर क्या यूज़ करके और क्या बना के ले आए। तो बच्चे को थोड़ा स्वतंत्रता देनी चाहिए और इस तरीके के प्रोजेक्ट क्लास में ज़रूर कराने चाहिए। उससे बच्चे जो हैं, जो बेकार सामान पड़ा हुआ है वो सामान भी यूज़ करना सीखेंगे और रिसाइकल भी हो जाएगा उसका, और नए नए प्रोजेक्ट बनाना भी सीखेंगे और उनको ये काम इंटरेस्टिंग भी लगता है। इससे क्लास में उनका इंटरेस्ट बना रहेगा। देखिए, ये बहुत मेन पॉइंट है कि जो आग बुझाने का काम करता है तो कौन करता है, तो फायर ब्रिगेड करता है। ये भी यातायात के साधन में ही आता है, बट हाँ, बस इतना है कि हम उससे आना जाना नहीं कर सकते।
और इसके बाद पुलिस की गाड़ी है, ये भी किसके लिए होती है, हम लोगों की सुरक्षा के लिए। एम्बुलेंस दिख रही है, वो किस लिए होती है, मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए। इन सब चीज़ों को बच्चों को क्लियर करना चाहिए कि किसकी क्या ज़रूरत होती है और किसकी क्या इम्पोर्टेंस है। चित्र की मदद से आपातकालीन स्थितियों पर चर्चा की शुरुआत की जा सकती है। छोटे छोटे बच्चों को हम बचपन से ही सिखाना स्टार्ट करेंगे। मीन्स 3rd क्लास का बच्चा इतना भी छोटा नहीं कि उसे चीज़ें समझना है कि आग लगना क्या होता है, या कोई हम पर अटैक कर रहा है, या फिर हमें किडनैप कर रहा है तो उसका क्या मतलब होता है, और या किसी को चोट लगी है तो क्या होता है। तो इतना तो बच्चे समझदार होते हैं ये सब चीज़ें समझने के लिए। तो क्लास में आपातकालीन स्थितियों पर चर्चा करनी चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो इनको फ़ोन करना चाहिए, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो उनसे संपर्क करना चाहिए। माना कि बच्चों के पास फ़ोन नहीं होता, बट बच्चे उस समय किसी से भी हेल्प ले सकते हैं। और ये सब चीज़ें बच्चे जब समझ पाएंगे किसको बुलाना चाहिए, तब बच्चे घर में भी बता सकते हैं। मे भी घर वाले इतने होशियार ना हो, समझदार ना हो, पढ़े लिखे ना हो, तो बच्चा भी बता सकता है कि हाँ इस तरीके की चीज़ें हम कर सकते हैं, हमें क्लास में समझाया गया। उससे क्या है ना, आपने बच्चों को सिखा दिया, बच्चा अपने घर पे भी सिखाएगा, आपने उसके साथ साथ उसके घर वालों को भी काफ़ी कुछ समझा दिया। पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ये जैसे पिक्चर दे रखा हुआ है, अब इसमें क्या है, अलग अलग पार्ट में थोड़ा थोड़ा पिक्चर बना हुआ है। अब बच्चे को एक साथ रखने के लिए बोली, ये वर्क पहले की तरह ही था जैसे मैंने आपको पहले की क्लास में भी समझाया। इससे क्या होता है, बच्चे जो हैं आपस में ये पिक्चर्स रखते हैं और उससे क्या है, एक ना कोई पिक्चर क्रिएट हो जाता है। तो फ्रेंड्स इस चैप्टर में इतना ही था, और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।